दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आयत कुतुब के क्या क्या फ़वाइद है, यानी आयत कुतुब के ज़रिए से क्या क्या अमलियात कर सकते हैं। अगर आपने आयत कुतुब की ज़कात अदा कर ली है या फिर आयत कुतुब की ज़कात निकालने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आयत कुतुब की ज़कात किस तरीके से अदा करते हैं, यानी आयत कुतुब का कैसे आप आमिल बनते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप जब आयत कुतुब की ज़कात निकाल चुके हैं या फिर उसका आमिल बन चुके हैं या फिर आपको बनने का इरादा है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तफसील से बताने वाला हूं कि आयत कुतुब के जरिए से क्या क्या काम ले सकते हैं। और एक गुजारिश छोटी सी है कि कई हमारे भाई ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा छोटा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे हौसला मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको 10 आमाल बताऊंगा आयत कुतुब के, जिनके जरिए से आप आसानी के साथ काम ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लंबा होने की वजह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बाकी में 9 आमाल, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहला यह है कि आप आयत कुतुब के जरिए से रसूली का इलाज कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि 1 आदद गोल बैगन लें और 11 कांटे अलग से लें। हर कांटे पर 3 मरतबा आयत कुतुब पढ़कर दम करें और कांटा बैगन में लगा दें। बारी बारी काटें, इसी तरतीब से लगाते जाएं। 3 बार या 11 बार यह अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मरीज को शफा मिलेगी। दूसरा, इस आयत कुतुब के जरिए से आप चेचक का भी इलाज कर सकते हैं। चेचक ऐसा मर्ज है कि ज्यादातर बच्चों में होता है, बाज़ औक़ात बड़ों में भी होता है। तो इस मर्ज को खत्म करने के लिए जरूरी है कि सर के बाल जहाँ से उगा है वहां से लेकर पैर के अंगूठे तक 7 नीले रंग का धागा ले लें। अब उस धागे पर आप 3 बार आयत कुतुब पढ़कर 1 गिरह लगाएं। इसी तरतीब से आपको 7 गिरह लगाकर मरीज के गले में डालना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बीमारी से नजात मिलेगी। तीसरा, इस आयत कुतुब के जरिए से बे औलाद का भी इलाज कर सकते हैं। जिनके यहाँ कोई औलाद नहीं है और औलाद के लिए काफी पैसा रकम जाये कर चुके हैं, उनका खुद आप इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप 11 आदद छुआरे लें और सब छुआरों पर 7 मरतबा कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा को 7 मरतबा पढ़कर हर एक छुआरे पर दम करें। फिर ये 3 मरतबा आयत कुतुब भी उसमें दम करें। दम करने के बाद औरत को कहा जाए कि जब वो पाक हो पीरियड से तो रोजाना 1-1 करके छुआरा खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुदरत से औलाद अता करेगा। 3 माह तक कम से कम इस अमल को करें। अगर 3 माह में हमल ठहरे तो ठीक है, नहीं तो आप आगे भी चला सकते हैं। दोस्तों, चौथा, इस आयत के जरिए से आप औरतों की अंदरूनी इमराज का भी इलाज कर सकते हैं। जैसा कि बाज़ औक़ात माँ और बहनों को ल्यूकोरिया की शिकायत या महीने की खराबियां होती है, जो अय्याम के दिनों में बाज़ औक़ात आगे पीछे आता है, इसका भी इलाज कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इस आयत मुबारका को 21 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़कर किसी पानी में दम करें। साफ पानी में दम करके सुबह शाम पीने के लिए दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा इस बीमारी से नजात मिलेगी। दोस्तों, पांचवा, इस आयत करीमा के जरिए से, इस आयत कुतुब के जरिए से शैतानी ख्याली वसवसों से नजात मिल सकती है। अगर किसी शख्स पर वसवसा, शैतानी ख्यालत लायानी, गलत सलत बातें आती रहती है तो इस आयत करीमा के जरिए से उनका इलाज किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें चाहिए कि
बाजार से मुनक्का लेकर आए और 33 बार ये आयत पढ़कर दम करें। सुबह शाम निहार मुंह 3-3 दाना मुनक्का खाएं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुदरत से दिल व दिमाग को सुकून अता करेगा। दोस्तों छठा, इस आयत करीमा के जरिए से पसंद की शादी भी हो सकती है। बाज हजरात कुछ ऐसे हैं जिन्हें शादियों में रुकावट होती है या फिर वो जहाँ चाहते हैं वहाँ पे शादी नहीं होती है, तो उनके लिए भी खास तोहफा है। उन्हें चाहिए कि हर शब जुमा यानी जुमेरात का दिन गुजर के जिसकी सुबह को जुमा हो, उस रात में 133 बार आयत कुतुब पढ़कर शरबत में दम करके खुद पी लें। ऐसा 3 शब जुमा करना है। ऐसा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके मनपसंद की शादी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं सातवां कि इस आयत कुतुब के जरिए से जो हजरात मुलाजिमत से परेशान है और कहीं से नौकरी नहीं मिल रही है, तो उन्हें चाहिए कि वो हर शाम ईशा की नमाज के बाद 133 दफा इस आयत कुतुब को पढ़ें। 13 दिन तक कम अज कम करना है। अगर आपका मकसद नहीं पूरा होता है तो इस आयत को लगातार 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुलाजिमत का बंदोबस्त होगा। दोस्तों आठवां, इस आयत कुतुब के जरिए से जिन्नात और जादू टोना टोटका का तोड़ कर सकते हैं। जैसा कि बाज़ औक़ात किसी भाई या बहन पर किसी खब्बीस का असर होता है या कोई जिन्नात या फिर जादू टोना टोटका इस किस्म की कुछ अमल किए हुए होते हैं जिनकी वजह से मरीज बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो उन्हें चाहिए कि इस आयत कुतुब के जरिए से इलाज करें। सबसे पहले दरूद शरीफ 3 मरतबा, फिर आयत कुतुब को 33 दफा पढ़कर मरीज की आंखों, सर और कान में फूंक मारें। उन रास्तों से जादू और जिन्नात दाखिल होते हैं वो बंद हो जाएंगे। दिन में 2 दफा यह अमल करें। इस अमल को कम से कम 21 दिन तक करें। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिन्नात और जादू का असर जाइल हो जाएगा और मरीज को सुकून आ जाएगा। दोस्तों नवा, जिल्दी इमराज के लिए, जिस्म में खारिश हो या दाद हो या किसी भी तरीके से स्किन प्रॉब्लम हो, तो आप इस आयत कुतुब के जरिए से इन इमराज का खात्मा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि 7 दफा आयत कुतुब पढ़कर मरीज पर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खारिश खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखें कि कोई भी अमल हो, उस अमल में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार या 11 मरतबा या 7 मरतबा जरूर पढ़ें। 10वां अमल बच्चों की बीमारी के लिए है। अक्सर बेशतर देखा गया छोटे बच्चों का डर जाना, चौंक जाना, रोना, सूखापन, दूध ना पीना, सबक याद ना होना, नजर का कमजोर होना, इन बीमारियों के लिए ये आयत कुतुब इक्सीर है। अव्वल आखिर कोई सा भी दरूद पढ़ें। बेहतर यह है कि दरूद इब्राहिम 7 दफा, फिर आयत करीमा यानी आयत कुतुब 7 दफा सुबह को और 7 दफा शाम को दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 5 या 7 दिन मुसलसल ये अमल करने से बच्चों की जुमला बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों अब आयत कुतुब को मुलाहजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अनज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मी अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्यति यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शय्इन क़ुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि युख़्फ़ून फ़ी अनफुसिहिम मा ला युबदून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शय्इन मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीन कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मवाजिइहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमहिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। दोस्तों आज मैंने आपके सामने आयत कुतुब के अमाल पेश किए हैं। अगर आप एक आयत कुतुब के आमिल है और आयत कुतुब की आपने ज़कात निकाली है, तो एक बात हमेशा याद रखें कि इस आयत कुतुब की तासीर हमेशा बरकरार रखने के लिए आपको मदावमत की जरूरत पड़ेगी। यानी रोजाना 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा रोजाना उसकी तिलावत करें। इससे आपके असर में इजाफा होगा। अगर आप बंद कर देते हैं ज़कात निकालने के बाद तो असर ज़ाइल भी हो सकता है। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कोई बात पोशीदा नहीं रखी है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए ऊपर कोने में आई पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं
تو سبسکرائب ضرور کریے گا، ساتھ میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب روحانی استاد کو دی اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔